चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ है कि एक कार है जो ट्रेवल करती है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 40 मीटर्स पर सेकेंड। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है s, तो हाफ कितनी हो जाएगी s/2, ये हो जाएगी s/2। ठीक है, तो a car travels half of the distance with 40 meters per second and another half of the distance with the velocity of 60 meters per second। ठीक है, तो यहाँ पे जो velocity v1 है ये कितनी है 40 meters per second। 40 meters per second पहले इंटरवल में। दूसरे इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है 60 meters per second। ठीक है, अब इसमें टाइम दिया है क्या, नहीं दिया। टाइम t2 दिया है क्या, नहीं दिया। तो यहां पे देखिए हमेशा हमें दो पैरामीटर दिए होते हैं, लेकिन यहां पे हमें जो है पैरामीटर दिए हुआ है केवल वेलोसिटी, लेकिन एक पैरामीटर और इनडायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज डिस्टेंस। ये s/2 है, ये s/2 है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला लगाना है वही, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2। डिस्टेंस 1 कितना है s/2 प्लस डिस्टेंस 2 कितना है s/2, और टोटल डिस्टेंस का समेशन हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज s। ठीक है, अब हमें निकालना है t1। हमने आपको पहले बताया था t1 कैसे निकालते हैं। t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला सेम लिख दीजिए, डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 1 इंटू टाइम 1। तो टाइम 1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1 इंटू वेलोसिटी 1। डिस्टेंस 1 कितना है s/2 और वेलोसिटी 1 कितना है 40 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहां आ जाएगा 40। ठीक है, ऐसे ही यदि हम टाइम 2 फाइंड करेंगे तो यहां पे भी डिस्टेंस है टाइम 2 और वेलोसिटी डिस्टेंस है s/2 और वेलोसिटी है 60। ऑल राइट, सो t1 प्लस t2 करना है, तो t1 हो जाएगा s/2 इंटू 40 प्लस s/2 इंटू 60। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को हम थोड़ा एक अच्छे तरीके से करेंगे। यहां देखिए s/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहां बचेगा 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा टोटल s/2 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा s/s/2। यहां पे देखते हैं हम, आ जाएगा एलसीएम 120, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2। ये हो जाएगा s/s/2, 3 और 2 हो जाएगा 5/120। ऑल राइट, अब हमें पता है कि a/b और b/c को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ये हो जाएगा s/s इंटू 5, और ये 120 इंटू 2 कहां चले जाएंगे, ऊपर। ये s से s कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से, देखिए ये हो जाएगा 120 इंटू 2/5। ठीक है, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240/5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40 मीटर्स पर सेकेंड एवरेज स्पीड आएगी। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली जो है डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, s/2 हमने मान ली, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम हम फाइंड करेंगे यहां से, वेलोसिटी कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से ट्रांसपोज करके। t1 निकाल लिया हमने यहाँ पे जो हमें गिवन नहीं था, t2 निकाल लिया जो गिवन नहीं था, t1 और t2 की वैल्यू पुट करी हमने, s/2 को कॉमन लिया, इन दोनों को ऐड किया, फिर आपके पास केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सो 48 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये तीन पैरामीटर, मतलब 3 पैरामीटर पे फोकस करना है। यदि डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट दिया हुआ है तब तो आसानी से डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू रख के हम जो है आराम से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डिस्टेंस या टाइम में से कुछ एक चीज नहीं दी होती, और यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, और यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगाया।
तो फॉर्मूले से हमने तीसरा जो टाइम है यहाँ जो निकालना था वो टाइम हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम हमेशा हर क्वेश्चन में करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तब तो ओके है, और डिस्टेंस और टाइम में से कोई एक चीज नहीं दी हुई है तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और फिर हम दूसरा पैरामीटर जो नहीं दिया वो फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देन विल गेट द आंसर। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम है बेटा, बिना डायग्राम बनाए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए और आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था एवरेज वेलोसिटी का, आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल राइट।